हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और साथ ही में स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए ये आईना है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। चलिए, अभी नहीं साफ दिख रहा है, मैं लाइट इसकी ऑफ करता हूँ, उसके बाद दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ से इसकी लाइट को ऑफ करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये किसके कारण दिख पा रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिख पा रहा है। और स्टूडेंट, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कारण ही अपना फेस आईने में देख पाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको अब दिखाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन वह होता है जिसमें प्रकाश का जो तल हो वह चिकना होना चाहिए और पालिशदार होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट, ये शीशा है, ठीक है स्टूडेंट, ये आईना है। तो आईने के पीछे अब अगर आप लोग इस कवर को हटाकर देखेंगे स्टूडेंट, तो इस आईने के पीछे कलई किया होगा ताकि जो प्रकाश की किरण इस पे पड़े तो टकरा कर बाहर ना निकल पाए, टकरा कर वापस आए, तभी हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं आईने में स्टूडेंट। अगर ये स्टूडेंट इस आईने के अगर पीछे हम लोग कलई ना करें तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी और हम लोग कोई वस्तु नहीं देख पाएंगे, यानी परावर्तन नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट, आपने क्या सीखा कि प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जो हम लोग का समतल पृष्ठ जो हो वो पालिशदार होना चाहिए और चिकना होना चाहिए। तो प्रकाश की किरण जब उस पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चित्र बनाकर देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने एक यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक समतल पृष्ठ लिया है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग समतल पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए मैंने रेड कलर की लाइनें खींची, यानी कि मैंने इस समतल पृष्ठ के पीछे मैंने कलई किया है कि प्रकाश की किरण जब इससे टकराए तो बाहर न जा पाए, टकरा कर उसी माध्यम में वापिस लौटे। क्योंकि स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब उसका एक तल चिकना हो और एक तल कलई किया हो, यानी कि प्रकाश की किरण उसके आर पार न जा सके। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, ये मानिए स्टूडेंट, ये प्रकाश की किरण आ रही है, जब कोई प्रकाश किरण आकर, ठीक है स्टूडेंट, इस चिकनी देखिए चिकनी और पालिश युक्त सतह है, इस चिकनी और पालिश युक्त सतह से जब प्रकाश की किरण आकर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, यह प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश किरण आई और इस तल से टकराई, यानी परावर्तक पृष्ठ से टकराई, और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, यानी जैसे आई थी प्रकाश किरण वैसे ही चली गई। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या ये प्रकाश की किरण जो आती है और टकरा कर सारी की सारी प्रकाश किरणें टकरा कर वापस चली जाती हैं? ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। कुछ प्रकाश की किरणों को ये समतल पृष्ठ जो होता है ये अवशोषण कर लेता है। आप देखते हैं ना, आप धूप में आईने को रखिए तो जो आईना होता है वो हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणों को उसने अवशोषण किया है, इसलिए। तो स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण किसी समतल व चिकनी पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये क्या है? परावर्तक सतह है, यानी इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? परावर्तक ये पृष्ठ है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रकाश की किरण जो आकर, ठीक है स्टूडेंट, ये प्रकाश की किरण जो आकर इस पृष्ठ से टकराती है, यानी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आपतित किरण। इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण इस आप परावर्तक पृष्ठ से, जब प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो आपतित किरण यानी जो पहली किरण आकर इस पृष्ठ से टकराई थी तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे टकराई थी स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आपतन
बिंदु बोलते हैं इसे हम लोग स्टूडेंट, आपतन बिंदु। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इस आपतन बिंदु पे एक हम लोग लंब डालते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, एक लंब डालते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक लंब खींचता हूँ इस आपतन बिंदु पे। ये जो मैंने आपतन बिंदु पे एक जो लंब खींचा स्टूडेंट, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा स्टूडेंट, इसको हम लोग कोण आई से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं उसे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो अविलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीच में भी एक कोण बनता है, इसको हम लोग स्टूडेंट कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। और इस कोण को बोला जाता है स्टूडेंट परावर्तक कोण, परावर्तन कोण। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो स्टूडेंट चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। स्टूडेंट मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ प्रथम नियम। तो देखिए स्टूडेंट, इसने कहा कि जो आपतित किरण है, यानी प्रथम जो नियम है उसके अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी जो किरण आकर टकराती है उसे आपतित, जो टकरा कर वापस जाती है उसको परावर्तित। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तो देखिए स्टूडेंट ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही बिंदु पे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट तीनों एक ही तल पे यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको परावर्तन का प्रथम नियम समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, यानी जो कोण आई का मान होगा वही कोण आर का मान होगा। यानी जितना कोण आई कोण जितने अंश का बनाएगा उतने अंश का कोण आर भी बनाएगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, ये जो आपतित किरण आकर जो परावर्तक पृष्ठ से टकराई, मान लीजिए ये 45 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाती है स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये 45 अंश का कोण बनाती है। तो जब ये प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर जब वापिस जाएगी स्टूडेंट, तो भी 45 अंश का ही कोण बनाएगी। ठीक है स्टूडेंट, कितने अंश का कोण बनाएगी, 45 अंश का ही कोण बनाएगी। यही है परावर्तन का द्वितीय नियम। तो स्टूडेंट आई होप प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं और क्या होते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।